हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राजांगड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल इन मार्केट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कौन कौन सी अवेलेबल है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोगों को एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये लैंग्वेज हम उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस पर परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, आज यही देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या-क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, इनमें क्या-क्या डिफरेंशिएटेड होते हैं आपस में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट के माइंड्स में आता है जनरली, अगर आप बिगिनर हैं तभी भी आएगा और अगर आप प्रोफेशनल है तभी भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है हमारे सामने कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस? काफ़ी ऑथर जो है ये बताते हैं कि दोनों बोथ आर सिमिलर, लेकिन कुछ ऑथर ये भी बताते हैं कि दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो ये बहुत अच्छा डिबेट का टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। तो आज हम लोग इसी पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। ओके? तो हम लोग पहले बात करेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोथ आर डिफरेंट। ओके? कंप्यूटर लैंग्वेज किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, इसके लिए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दो ह्यूमन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको एक लैंग्वेज चाहिए होती है। वो लैंग्वेज कहलाएगी ह्यूमन लैंग्वेज, लाइक हिंदी, उर्दू, मराठी, इंग्लिश एटसेट्रा। तो ह्यूमन लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस व्हिच अंडरस्टूड बाय अ ह्यूमन, जिसको ह्यूमन समझ सकता है, ठीक है? वो कहलाती है ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो हम लोग अपने रात-दिन हम लोग आपस में एक-दूसरे के साथ में अपने थॉट शेयर करते हैं। सिमिलरली वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर समझता है ना, अ लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना? बिल्कुल सिंपल फंडा है। तो लैंग्वेजेस दैट अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस वो होती है जो कंप्यूटर को समझ में आती है या जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हाँ, हम इसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग कई बार कंप्यूटर को मशीन वर्ड से रिप्लेस करते हैं। तो हम लोग इसको कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता हो, जिस पर वर्क करता है। आपने अगर प्रीवियसली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर हमेशा वर्क करता है बाइनरी पर। ओके? कंप्यूटर केवल 0-1 ही समझता है, उस पे ही वर्क करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी होगी, है ना? मशीन लैंग्वेज जो भी होगी उसमें केवल 2 ही सिंबल होंगे ताकि कंप्यूटर उस पे वर्क कर सके। येस और नो? तो मशीन लैंग्वेज में केवल 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। तो सारा प्रोग्राम अगर मशीन लैंग्वेज हम लोग देखें, तो मशीन लैंग्वेज में सब कुछ जो भी लिखा जाता है वो सिर्फ 0-1 के फॉर्म में लिखा जाता है और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ लेता है और उस पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये तो हुई कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके? अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर अगर हम लोग प्रोग्राम बनाने का सोच भी रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी टफ होता है। हम लोग डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर 0-1 के अंदर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप एक बार देखिएगा कि वो प्रोग्राम किस तरह से दिखाई देता है। मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है, तो ये पूरा प्रोग्राम इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके? तो आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, मुझे लिखने में भी दिक्कत हो रही है, याद भी करना पड़ता है। तो ये जो लैंग्वेजेस का जो प्रोग्राम लिखा है, मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली हमने 0-1 में प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग कभी भी जभी भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम इस ढंग से ना तो बना सकते हैं और ना ही हम लोग बनाना चाहते हैं। उसके 2 बड़े रीज़न हैं। पहला, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको प्रोग्राम को बनाना, इसको समझना और इसमें से डिबग करना मतलब एरर को दूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है कि हर कंप्यूटर की जो बाइनरी बनाने का जो कैपेबिलिटी है या जो बाइनरी बनाने का जो पैटर्न है, हर कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है ना? जैसे कि एक कंप्यूटर है, उस पे बाइनरी जो बनती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दूसरे कंप्यूटर में सेम वे से बाइनरी बनेगी या उतनी बाइनरी बनेगी। तो 2 कंप्यूटर में बाइनरी बनाने का तरीका अलग होता है। तो अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर बाइनरी लैंग्वेज सीख भी लेते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर मशीन के लिए वैलिड है। दूसरी मशीन के लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं 2 रीज़न की वजह से कोई भी प्रोग्रामर नहीं चाहता कि वो अपना सॉफ्टवेयर या अपना जो प्रोग्राम है, वो इस तरह के लैंग्वेज में डिज़ाइन करे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई लैंग्वेज इसका बनाया है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्कुल सिंपल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होगी जिसमें प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स? तो लैंग्वेजेस व्हिच इज़ यूज्ड या कैन डिज़ाइन अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ऐसी कोई भी लैंग्वेज है जिसमें
कंप्यूटर के लिए कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो कहलाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके फ्रेंड? ये कंप्यूटर लैंग्वेज से थोड़ी-सी डिफ़र होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज में केवल 0-1 होता है, जबकि इसमें 0-1 के अलावा बहुत कुछ और भी होते हैं। ओके? तो अब आपको एक छोटा-सा मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर? फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बोथ आर सिमिलर टर्म, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब चाहे उसको प्रोग्राम कह सकते हैं और जब चाहे आप उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके? और ये थोड़ा-सा डिफर होगी हमारी किससे? मशीन लैंग्वेज से डिफर होगी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 0-1 नहीं होते, इसमें कुछ आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हम मार्केट में अवेलेबल है, सब में कुछ ना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके? जैसे सी की हम लोग बात करें तो सी में प्रिंटफ है, स्कैनफ है, फोर है, व्हाइल है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स? तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इन इंस्ट्रक्शन को हम लोग चूज़ करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई लैंग्वेज है जिसके अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? अब हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन चूज़ करेंगे और उनको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स? तो ये हमारे पास में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है? यही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ देती है और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में होते हैं। लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, ये 0-1 में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बहुत ही नज़दीक होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है। ओके? नाउ अब हम लोग बात करते हैं जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि कोई लैंग्वेज हमें 100 या 1000 ऑफ दे रही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं। ओके? उनको चूज़ कर एक फाइल से हम लोग डिज़ाइन करते हैं फाइल में। तो उससे क्या होता है, हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और वो जो पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं, ये मिलकर कुछ परफॉर्म करते हैं। यही चीज़ कहलाती है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेंगे हम लोग? किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग इन इंस्ट्रक्शन को लेंगे, और जब इन इंस्ट्रक्शन को लिखकर हम लोग उसका सेट बना देंगे, तो वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा ईज़िली है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ओके? अ, अब ये जो प्रोसेस है लिखने का, है ना? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का जो लाइन्स हम लोग लिखते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं उसमें, ओके? तो ये कहलाता है प्रोग्रामिंग। और जो पर्सन लिख रहा है, ओके? जो जो प्रोग्रामर इसको लिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, या सिंपली इसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर वो बंदा है या वो पर्सन है जो हमारे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखता है। इस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती है। उनमें से कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें चूज़ करने हैं, ये हमें प्रॉब्लम से पता चलता है। तो ये है फ्रेंड्स, सबसे ईज़ी वे में हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएँगे, हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर बनाएँगे, वो हमेशा हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही हमारे लिए बनाई गई है, मतलब हमें अंडरस्टैंड होती है, प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड होती है। ओके? कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, तो कहीं न कहीं उनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 0-1 के अंदर, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, फिर कंप्यूटर उनको आगे उसको प्रोसेस करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में कौन-कौन सी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल रहती है। ओके? नाउ यहाँ पर मैंने छोटा-सा एक डायग्राम बनाया है, बाइफरकेट किया है कि हमारे पास कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो मेजरली हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। पहली कहलाती है लो लेवल और दूसरी कहलाती है हाई लेवल, ठीक है? और मिडिल लेवल के अंदर कुछ फीचर्स तो लो लेवल के होंगे और कुछ फीचर्स हाई लेवल के होंगे। ओके फ्रेंड्स? इस तरह से हमारे पास टोटल 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप होते हैं। मेजरली 2 ही होंगे, एक तो होगा लो लेवल और दूसरा होगा हाई लेवल। ओके? मिडिल लेवल का मतलब होता है कि जिसमें लो लेवल के फीचर्स भी हो और हाई लेवल के फीचर्स भी हो, तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगी? मिडिल लेवल कहलाएगी। नाउ अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि लो लेवल किसे कहते हैं, क्या होता है, हाई लेवल किसे कहते हैं, उसमें क्या वर्क होता है ना? तो शुरुआत करते हैं लो लेवल लैंग्वेज से। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कहा जाता है जिसको या जिसमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी हो, या ये हार्डवेयर के बहुत नज़दीक हो। ओके? तो वो सारी लैंग्वेजेस, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि क्लोज़ टू हार्डवेयर है या हार्डवेयर फ्रेंडली है। इसका मतलब ये होता है कि इस लैंग्वेजेस में ऐसे फीचर्स होंगे
जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, हार्डवेयर को रन करते हैं या उनको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हार्डवेयर को कंट्रोल करने की फैसिलिटी दे रखी है, वो कहलाएगी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास में डायरेक्टली हार्डवेयर को या जो हमारा जो मेन प्रोसेसर है, उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है या उनको कंट्रोल करता है। तो इसमें कुछ कमांड और फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हम लोग किसको दे सकते हैं, प्रोसेसर को दे सकते हैं, ताकि प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। प्रोसेसर का मेरा मतलब है माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। तो ये लैंग्वेजेस बहुत अच्छी होती है, उनका मेजरली यूज हम लोग करते हैं हार्डवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। लाइक अगर मुझे कोई प्रिंटर है, उसको बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं लो लेवल लैंग्वेज चूज करता हूँ, है ना। हमारे पास कोई भी हार्डवेयर हो, तो उसको चलाना या बनाना हो, तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होगी जिसमें उसको कंट्रोल करने के फंक्शंस दे रखे होंगे, वो लैंग्वेजेस कहलाती है लो लेवल। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जितने भी इसमें है, ये सब के सब नॉन पोर्टेबल है। मतलब लो लेवल लैंग्वेजेस नॉन पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा, लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर्स होते हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास में हार्डवेयर 1 है, हार्डवेयर 2 है और हार्डवेयर 3 है। ये हमारे पास में 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर हैं। ओके, और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है L1, ये हार्डवेयर 1 को कंट्रोल करती है। तो इसमें सारे उस लैंग्वेज में वो सारे फीचर्स दे रखे हैं जो कि हार्डवेयर H1 को कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर 1 और हार्डवेयर 2 आपस में एक दूसरे से डिफर है, इसी वजह से ये लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट नहीं करती। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए हमें एक दूसरी लो लेवल लैंग्वेज चाहिए होगी। उसी तरह से हमें तीसरे हार्डवेयर के लिए एक नई लैंग्वेज चाहिए होगी। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? इट मे बी पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर लो लेवल लैंग्वेज 2 हार्डवेयर को भी टारगेट कर सकती है। बट हम लोग सिंपली इसको समझ रहे हैं कि हार्डवेयर टू हार्डवेयर जब वेरिएशन होता है, तो उनकी लो लेवल लैंग्वेज में भी वेरिएशन होगा। इसी वजह से एक मशीन के लिए जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, वो दूसरी मशीन के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर अलग है और वो लैंग्वेज भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का एक्चुअल मतलब होता है, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम आप दूसरे मशीन पे भी चला सके, तो वो प्रोग्राम कहलाते हैं पोर्टेबल। लेकिन लो लेवल के जो प्रोग्राम होंगे, वो पोर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम आप लोग बना रहे हैं, वो हार्डवेयर स्पेसिफिक है। ओके? उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए बनाया गया है और उस लैंग्वेज में वही फीचर्स है जो इस हार्डवेयर के लिए है। तो वो जो प्रोग्राम बनाएँगे आप उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, तो वो किसी दूसरे हार्डवेयर पर चलाना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लो लेवल जो है, ये मोस्टली क्या रहती है, अन या नॉन पोर्टेबल रहती है। ओके फ्रेंड्स, क्यों रहती है? क्योंकि हमारे पास में जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, उनका जो आर्किटेक्चर है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं। ओके, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती है, वो क्या होती है फ्रेंड्स, मशीन डिपेंडेंट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए पर्टिकुलर लो लेवल लैंग्वेज भी कई बार चाहिए होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो लो लेवल लैंग्वेजेस, वो हार्डवेयर टू हार्डवेयर वेरी करती है या हार्डवेयर पर डिपेंड करती है। जैसे हम लोग हार्डवेयर चेंज करेंगे, तो हमें उसके पर्सपेक्ट में लो लेवल लैंग्वेज चेंज करना पड़ सकता है। ओके, नाउ अब ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये रन टू ये जब रन होती है फ्रेंड्स, लो लेवल लैंग्वेज जब रन होती है हार्डवेयर के बहुत नजदीक है, जब ये रन होती है तो बहुत ही फास्टली रन होते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने अपना प्रोग्राम लो लेवल में डिजाइन किया है, तो उसकी जो रनिंग होती है, जो उसका रन होने का जो टाइम है, बहुत ही कम होगा, बहुत ही क्विकली तेजी से रन हो जाता है ये। तो ये प्रोग्राम बहुत ही फास्ट बनते हैं। इस लैंग्वेज अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, तो बहुत ही फास्ट होंगे। साथ ही साथ ये अगर हार्डवेयर से हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्डवेयर है, लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनसे डायरेक्टली बात करती है, तो इनको रन होने के लिए टाइम भी कम लगता है, प्लस इनके लिए जो मेमोरी चाहिए, इनका जो स्पेस है, जो उनको रन होने के लिए जितनी जगह चाहिए, वो भी बहुत ही कम लगती है। तो ये काफ़ी कम मेमोरी लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखें तो लो लेवल के प्रोग्राम बहुत ही फास्ट होंगे और बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है? इस वजह से हमें बहुत ही अच्छी स्पीड मिल जाती है और बहुत ही अच्छे से ये रन हो पाते हैं क्विकली। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ओके? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें हम लोग लिखते हैं एमओवी, है ना? कुछ सिंबल लिखते हैं जैसे आर, 5 एडीडी, है ना? कुछ इस तरह का हम लोग लिखते हैं लो लेवल के अंदर। तो जब लो लेवल के अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये लो लेवल के अंदर लिखे गए हैं, लेकिन कंप्यूटर इनको रन नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ही होती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को कोई भी काम करना होगा तो उसको क्या चाहिए होगा? बाइनरी चाहिए होगा।
तो हमें कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई आइटम लगाकर, ताकि ये किस में आ जाए, बाइनरी में आ जाए। और जैसे ही बाइनरी में आएगी, ओके फ्रेंड्स, जैसे ही बाइनरी में आएगी देन हमारा कंप्यूटर उसको रन करेगा। ओके, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 0 1 वाली फाइल को ही रन कर पाता है या बाइनरी ही समझ पाता है, क्योंकि हमने बाइनरी में नहीं लिखा तो हमें इसको ट्रांसलेट तो करना होगा। तो लो लेवल के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा फ्रेंड। क्या चाहिए होगा? ट्रांसलेटर। ये जो ट्रांसलेटर है, ये हमारी इस प्रोग्राम को, लो लेवल के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी में, ताकि मशीन इसको, हमारा कंप्यूटर इसको रन कर सके। ये जो ट्रांसलेटर है, इसका नाम होता है असेंबलर। क्या होता है फ्रेंड? असेंबलर। तो ये वो ट्रांसलेटर है जो हमारी लो लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, ताकि हमारा मशीन इसको अच्छे से रन कर सके। आई होप आपको ये थोड़ा-सा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि एक्चुअली में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसे कहते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके? अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। ये हाई लेवल आप यूँ समझ लीजिएगा कि हाई लेवल जो है, ये लो लेवल से बिल्कुल अपोज़िट होती है। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनको हम लोग हाई लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल यूज़र के क्लोज़ रहती है, या जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम करता है, उनके क्लोज़ है, या प्रोग्रामर फ्रेंडली है। मतलब इसमें वो सारी फैसिलिटी दे रखी है जो कि एक प्रोग्रामर को कन्वीनियंस देती है, प्रोग्रामर को ईज़ीनेस देती है प्रोग्राम बनाने के लिए। तो वो सारी लैंग्वेजेस जिसमें वो सारी फैसिलिटी दे रखी है, ताकि एक प्रोग्रामर बेटर ढंग से ईज़िली एक अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन कर सके। ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले फंक्शन बहुत ही कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फंक्शंस हैं जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस तरह की लैंग्वेजेस में जनरली फ्रेंड्स, आप लोग ये मान के चलिए कि उनको हार्डवेयर से कुछ लेना-देना नहीं है। ओके? और हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले इसमें फंक्शन आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे। तो ये प्रोग्रामर के बहुत नज़दीक है, प्रोग्रामर के लिए बहुत ईज़ी रहती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। कि आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? इसमें ऐसा क्या है कि प्रोग्रामर को बहुत क्विकली समझ में आ जाती है, या प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम ईज़िली लिख पाता है? ऐसा इस वज़ह से होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है, इस प्रोग्राम में जो, इस तरह की प्रोग्रामिंग में जो हम लोग एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो लिखने का तरीका यूज़ करते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर होते हैं और सिंबल होते हैं, ताकि उनको हमारे लिए समझना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ए ऐसा, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू अभी 2 हो चुकी है। ओके? तो बहुत आसान है समझना ना। अगर मैं लिखता हूँ b = 3 और मैं लिखता हूँ c = a + b, अगर आपसे पूछूँ मैं c की वैल्यू क्या है ना? आपसे पूछूँ तो आप सिंपली कहेंगे सर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू क्या होगी? 2 + 3 5 होगी। ओके फ्रेंड? तो ये कितना आसान है समझना हमारे लिए। कोई भी एक पर्सन ईज़िली इस हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि इसमें जो लिखने का तरीका है, उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल का यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस है। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए सी को प्रिंट भी करना है, ओके? तो हम लोग ऐसा लिखते हैं जनरली, प्रिंट एफ परसेंट सी, ओके? तो हमने सी को उसको प्रिंट कर दिया। ये सी में लिखने का तरीका है। अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो पाइथन में तो और भी ईज़ी होगा। पाइथन में केवल हम लोग इतना लिखते हैं फ्रेंड, प्रिंट सी, ओके फ्रेंड? तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कि हम लोग सी को प्रिंट कर रहे हैं, ओके? और लैंग्वेज टू लैंग्वेज थोड़ा-सा डिफरेंस तो आएगा, बट अभी भी बहुत ही ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही अच्छी है, ओके? हमारे बहुत ही क्लियर रहती है, हमें बहुत ही समझ में आ जाती है ईज़िली, और हम लोग अच्छे प्रोग्राम लिख पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ये में ऑटोमेटेड हो सकती है। अब ये आप कहोगे सर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस ऑटोमेटेड कैसे होती है? अगर फ्रेंड जो लोग प्रोफेशनल हैं, स्पेशली जो लोग जावा पे वर्क करते हैं या जो पाइथन पे वर्क करते हैं, और उनके लिए वो सॉफ्टवेयर भी बड़े-बड़े यूज़ करते होंगे। तो इन लैंग्वेजेस में क्या है, अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने कोई यहाँ स्टेटमेंट लिखा, तो उसके प्रोस्पेक्ट में अगर कुछ और स्टेटमेंट मुझे चाहिए होंगे, तो वो लैंग्वेजेस खुद अपना प्रोवाइड कर देती है। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने जावा में या पाइथन में या एंड्रॉयड के अंदर कोई भी एक लाइन लिखी मैंने, ओके? उसके लिए इम्पोर्ट चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? एक स्टेटमेंट और चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो जैसे ही वो हम लोग लाइन लिखकर एंटर मारते हैं, तो वो इम्पोर्ट वाली लाइन जो उसको रिस्पेक्ट में चाहिए थी, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। हम जो अपना काम लिखते हैं उसके प्रोस्पेक्ट में जो भी अदर कोड हमें चाहिए होगा, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस खुद लिख देती है। तो इसमें कहीं न कहीं हम लोग एडवांटेज मिल जाता है हमें, कि हमें पूरी लाइनें नहीं लिखनी होती है, काम बड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटेड भी हो सकती है। ओके?
और जैसे हम लोग जब एंड्रॉइड में वर्क करते हैं, ओके, और जैसे ही हम लोग डॉट लगाते हैं तो कुछ सजेशन भी आ जाते हैं कि इस जगह पर ये कोड लिखा जा सकता है। तो वो लैंग्वेजेस खुद आपको सपोर्ट करती है, आपको खुद बताती है कि यहाँ पर क्या-क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। ओके, नाउ और हम लोग बात करते हैं इसमें और क्या खास मिलता है, तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब हमारा प्रोग्राम कितनी स्पेस खाएगा, कितनी स्पेस नहीं लेगा, ये सारा काम ऑटोमेटिक भी होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं जावा की या किसी और लैंग्वेजेस की लाइक पाइथन, तो इसमें जब हम लोग हमारा प्रोग्राम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और वो मेमोरी अगर काम में नहीं आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि प्रोग्राम बनाने के लिए जो मेमोरी हमें चाहिए और फिर वो हमने यूज़ भी कर ली, उसके बाद में उसका यूज़ भी नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे हटाएँ? वो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी लैंग्वेजेज़ खुद ब खुद सपोर्ट करती है। ओके फ्रेंड? तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इससे एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ इसमें एक और फैसिलिटी मिल जाती है कि इसमें हम जो लिखते हैं, जो प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, वो काफ़ी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। जैसे आप इस एग्ज़ाम्पल को देखिएगा, ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है। हमें ईज़िली पता चल जाता है कि इस प्रोग्राम में हमें क्या हो रहा है ना? कौन से 2 नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर कौन से, बहुत ही ईज़िली देखते ही हमें समझ में आ जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमें लिखने को आप समझ लीजिए हमें लिखने को बोलती है या हमें आज़ादी देती है कि हम लोग अच्छे से एक ईज़ी वे के अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम लिख सकें। तो प्रोग्रामर के लिए बहुत एडवांटेज रहते हैं इस वाली लैंग्वेजेज़ के अंदर। हाँ, अब इसका बड़ा जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है, वो ये मिलता है क्योंकि इसमें लो लेवल वाले फीचर्स तो या तो होंगे नहीं या तो बहुत कम होंगे। ओके, और लो लेवल के फीचर से क्या होता है आप जानते होंगे। लो लेवल के फीचर से क्या होता है कि वो मशीन पे डिपेंड करने लग जाती है लैंग्वेज। बट इसमें लो लेवल के फीचर्स तो है ही नहीं। इसी वजह से इनमें जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी पर्टिकुलर मशीन पर डिपेंड नहीं करते। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसमें अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा, वो एक मशीन पे भी रन हो जाएगा और अगर हम लोग उसको कहीं और लेके जाएँ, वहाँ पर भी रन हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर हैं, तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज काफ़ी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। यहाँ दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास फ्रेंड हार्डवेयर है H1, ओके, H2 और H3। अगर लो लेवल होता तो हमें 3 लो लेवल चाहिए होती क्योंकि वो सबके लिए अलग-अलग बिहेव करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हाई लेवल अगर लैंग्वेज है, वो तीनों मशीन को टारगेट कर सकती है। मतलब एक मशीन के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो दूसरी मशीन के लिए कंफर्टेबल होता है। ओके, इसलिए इनके जो प्रोग्राम हैं, वो रिलेटिवली ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं लो लेवल से। लो लेवल से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी हमें इस तरह से प्रोग्राम में मिल जाती है। ओके फ्रेंड, तो बहुत ही ईज़ी है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि उनमें क्या नहीं मिलता हमें, उनमें वो सारी फैसिलिटी नहीं मिलती जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं एक अच्छे वे से। तो काफ़ी लैंग्वेजेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं दे रखी है हार्डवेयर को कंट्रोल करने की फैसिलिटी या लो लेवल के फीचर्स बिल्कुल नहीं दे रखी है। हाँ, कुछ ऐसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेज़ है जिसमें थोड़े बहुत तो फीचर्स दे रखे होते हैं। ओके, तो ऐसी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। हम जब नेक्स्ट वीडियो हम जो बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस लैंग्वेज में क्या-क्या कैपेबिलिटी है हाई लेवल की और लो लेवल की। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब प्रोग्राम जो हमने लो लेवल में लिखा है, ठीक है, वो थोड़ा-सा क्विकली रन करता है क्योंकि वो मशीन पे डिपेंड करता है, मशीन के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो बहुत ही जल्दी रन हो जाते हैं। लेकिन हाई लेवल तो सभी मशीनों को टारगेट करता है, तो इनके प्रोग्राम थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से स्लो चलते हैं और ज़्यादा मेमोरी भी खाते हैं लो लेवल के प्रोग्राम के कंपेयर करें तो। तो हमारे पास में लो लेवल से ज़्यादा यहाँ पर मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी और उससे थोड़ा-सा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा हमारा एज़ कंपेयर टू लो लेवल प्रोग्राम। नाउ अब हम बात करते हैं अगेन कि अगर ये हमारा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ओके? सपोज़ कीजिएगा ये मेरा प्रोग्राम है। अगेन ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे होंगे तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं है। मतलब ये प्रोग्राम 0-1 में नहीं है इसलिए इसका कंप्यूटर इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा? हमें कहीं न कहीं इसको कन्वर्ट करना होगा ना 0-1 में, तभी तो हमारा कंप्यूटर उस पे वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स? तो इसको 0-1 में जो कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ओके? अगेन हमें यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल के अंदर वो 0-1 में था नहीं और कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है तो इस प्रोग्राम को कहीं न कहीं 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ट्रांसलेटर चाहिए, जो कि हमारा ये काम करने वाला है। ठीक है? यहाँ पर जो ट्रांसलेटर चाहिए उसके जनरली 2 टाइप होते हैं। या तो हमें यहाँ पे काम मिलेंगे कंपाइलर या काम मिलेंगे इंटरप्रेटर या काम मिलेंगे दोनों। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ओके? तो कुछ लैंग्वेजेस केवल कंपाइलर काम में लेती है, कुछ लैंग्वेजेस केवल इंटरप्रेटर काम में लेती है और कुछ लैंग्वेजेस दोनों काम में लेती है। तो यही छोटा-सा डिफरेंस हो गया। अगर मैं लो लेवल की बात करूँ तो वहाँ तो असेंबलर काम आता है एज़ अ ट्रांसलेटर और अगर हम लोग हाई लेवल की बात करें तो यहाँ पर
कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से कोई एक या दोनों ही काम में लेने होंगे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा मोटा मोटा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप अवेलेबल है, लो लेवल में क्या फीचर्स होते हैं, हाई लेवल में क्या फीचर्स होते हैं। अब हमें मिडिल लेवल लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है। मिडिल लेवल लैंग्वेज उसको कहेंगे जिसमें लो लेवल के फीचर्स भी हो प्लस हाई लेवल के फीचर्स भी हो, वो लैंग्वेजेस कहलाएंगी लो लेवल लैंग्वेजेस। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक पर अच्छी से बात करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, बाय।